जितनी इनकी प्रॉपर्टियां हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाकर रख रखी हो, वो ज्यादातर वो प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड की लैंड पर बनी हुई हैं। वो वक्फ बोर्ड को बचाने में नहीं लगे हुए, अपनी जगहों को बचाने में लगे हुए हैं। जहां तक आपने वक्फ की बात की है जी, मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। मेरा कहना, मुस्लिम संगठनों ने क्यों नहीं वक्फ बोर्ड पर हंगामा किया? मुस्लिम संगठनों ने क्यों नहीं वक्फ की संपत्ति की रक्षा की? मुस्लिम संगठनों ने वक्फ के संपत्ति से आने वाले पैसे का गरीब मुसलमानों में क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बोर्ड की खाली जमीन, यूजलेस लैंड पर स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अस्पताल क्यों नहीं खोला? हम सवाल इधर करते हैं, आप सवाल उधर घुमाते हैं। हमें वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो आज तक कभी आय व्यय का ब्यौरा किसी को दिया ही नहीं। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके कैमरे पर, पूरे भारत में किसी मुसलमान को पकड़ के ये माइक लगाना, बोलना वक्फ बोर्ड ने एक साल में कितना कमाया बता दो। बड़े से बड़े दिग्गज लीडर जो अपने आप को कहते हैं मैं मुसलमानों का बड़ा नेता हूं, उनसे भी पूछ लेना, अगर बता दें तो मैं गुलामी करूंगा। किसी को कुछ नहीं पता, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को भी पता नहीं, बस एक ही चीज पता है, कौन सा टॉप 3 साइड 2 साइड प्लॉट है वक्फ बोर्ड का, उसको कैसे घोटाला करके दाएं बाएं किया जाए, बनिया को बेचा जाए, ब्राह्मण को बेचा जाए, सरकार के मंत्री और सांसद को बेचा जाए, ताकि बड़ी रकम लेकर अपना उल्लू सीधा किया जाए। और आपको यकीन नहीं होगा, वक्फ बोर्ड के अब तक जितने भी चेयरमैन भारत में हुए अलग अलग राज्यों में, आप उनकी संपत्ति का अगर ब्यौरा निकाल लोगे तो किसी का 100 गुना, किसी का 50 गुना संपत्ति बढ़ गया। कहां आसमान से टपका है? गुलाम सरवर भी तो रोड पे है, आप भी तो हो। हम लोग को क्यों नहीं पैसे आ रहे हैं भाई? हम लोग को तो बीड़ी सिगरेट चाय के पैसे नहीं मिलते। हम तो मोटरसाइकिल में तेल डलाने के लिए हम लोग सोचते हैं कि आज 100 रुपये का डलवाया चलेगा कि नहीं चलेगा। और आपके पास छू मंतर मशीन अलाउद्दीन का चिराग आ गया कि कल तो आप पैदल चल रहे थे और आज अचानक जो है 200 करोड़, बाप रे, गिनने में लगेगा कई दिन, हमको बोलने में तो बोल देते हैं 2 मिनट में 200 करोड़। अभी दिल्ली के चेयरमैन जो है मानतुल्लाह खान साहब, हमारे भाई, जरा इनकी संपत्ति जांचिए कितना बढ़ गया। तो सवाल ना पूछे यार, मुसलमान हो, सच बोलने से डरोगे, सवाल ना पूछोगे। अपने लोगों को बचाने में हम झूठ पर झूठ बोलते चले जाएं, और सरकार अगर कुछ लाए विधेयक तो हम विरोध करने लगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार प्रस्ताव लाए, लेकिन सरकार के प्रस्ताव लाने से पहले मुस्लिम संगठनों को चाहिए था कि मसौदा खुद दे देता, लेकिन मसौदा हमने दिया ही नहीं। चिंतन नहीं हमारे पास, हम कभी अपने समाज के बारे में सोचते नहीं। अगर हम सोचते कि गुलाम सरवर यार वक्फ बोर्ड में बड़ी लूट हो रही, किसी ने बेचारे ने, हमारे बाप दादा परदादा को, हमारे पूर्वजों ने दान दिया था ये सोचकर के गरीब मुसलमान बच्चे, यतीम, बेवा, उसका कुछ भला हो जाएगा। आपने किसी को आज तक किसी का भला नहीं किया, लूट हो रहा, यार एक प्लान बनाया जाए। कोई एक्शन प्लान, रोड मैप कुछ है ये नहीं है संगठन के पास। आईटीओ पे जमीयतुल उलमा हिंद का ऑफिस देखा आपने? वक्फ बोर्ड का है। तो आप तो वक्फ बोर्ड के 3 साइड 2 साइड लूट रहे हैं, ठीक है, अरबों खरबों की संपत्ति होगी वो जो लोकेशन है, और गरीब को तो कुछ मिला नहीं। अब जब विधेयक आ रहा था आप उछल रहे हैं, मतलब आगे भी लूटने की मंशा आपकी है। धन्यवाद 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 मोदी जी का, धन्यवाद 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 मोदी जी का, धन्यवाद 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 मोदी जी का, धन्यवाद मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। वक्फ बोर्ड बिल पास कराना क्यों जरूरी था? ये बदलाव क्यों जरूरी था? क्योंकि मान लिया जाए कहीं वक्फ की संपत्ति है, उसके आसपास किसी और का पर्सनल संपत्ति है। अब ये खेल क्या चल रहा था कि बीच में अगर वक्फ की संपत्ति है, आसपास की जो ज़मीन है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो वक्फ वाले क्या कर रहे हैं, उस ज़मीन पे भी दावा कर रहे हैं कि ये भी ज़मीन वक्फ का ही है। अब लोग परेशान हैं। बदलाव की ज़रूरत यहाँ इसलिए है क्योंकि वक्फ की संपत्ति से जो फ़ायदा मुसलमान के गरीबों को होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। कुछ लोग कब्जा करके बैठे थे। इसीलिए तो जो मुसलमान हैं, जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, वो मोदी सरकार के जयकारे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बदलाव तो बहुत पहले ज़रूरी था। अब सवाल ये उठता है कि कुछ लोगों के द्वारा ये धमकी दिया जा रहा है कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, हम जगह जगह शाहीन बाग बना देंगे। शाहीन बाग का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि शाहीन बाग क्या था, कैसे चला था, सबको पता है। लेकिन सरकार की तरफ से यह स्पष्ट मैसेज है, जगह जगह आप ये पुलिस का फ्लैग मार्च भी देख रहे हैं, ये स्पष्ट मैसेज है कि जिसे भारत में रहना है उसे भारत का संविधान मानना होगा। और भारत का संविधान ये इजाज़त देता है, ये परमिशन देता है उस भारत सरकार को कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो कानून में बदलाव करने की ज़रूरत है, तो सरकार के पास ये अधिकार है वो बदलाव करके उस गड़बड़ को ठीक करे। और वही ठीक किया गया है। जो लोग आज खुशी मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, मोदी की जय जयकार कर रहे हैं, उन लोगों से भी पूछ लीजिए कि आप क्यों खुश हैं, और उनसे भी जाकर पूछिए कि आप
क्यों विरोध करना चाहते हैं। आप दोनों की बातों में देखेंगे कि जो सपोर्ट करने वाले हैं उनका कहना है कि वक्फ संपत्ति के नाम पे कुछ लोग कुंडली मारकर बैठा है, हालांकि इसे कोई बेच नहीं सकता है, लेकिन लीज पर देकर या फिर गैर कानूनी तरीके से बेचकर मालामाल हो रहा है। वक्फ की संपत्ति पे बिल्डिंग बनी है जिसका किराया हजारों लाखों में है, लेकिन उतना पैसा वक्फ के फंड में नहीं जाकर किसी के जेब में जाता है। इसे रोकने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए ये कानून बनाना जरूरी था, इसलिए तो मोदी की जयकार हो रहा है। लेकिन जो विरोध करने वाले लोग हैं वो क्या कह रहा है कि इस कानून से मस्जिद, मजार, वक्फ की संपत्ति छीन ली जाएगी, लेकिन ऐसा कहीं है ही नहीं। अगर किसी ने वक्फ को संपत्ति दान किया तो उसका कोई सोर्स तो होगा ना, कि किस माध्यम से किया, किसने किया, कोई पेपर तो होगा। और अगर नहीं है तो इसका मतलब वो नाजायज है, वो गलत तरीके से हड़पा गया है। तो ये बदलाव इसलिए जरूर था। लेकिन जो विरोध करने वाले लोग हैं उन लोगों के पास लॉजिकल कोई तर्क नहीं है, कोई तर्क नहीं कि ये जो कानून है इसके कारण जमीन छीन ली जाएगी, मस्जिदें छीन ली जाएगी, ऐसा कुछ है ही नहीं। बस विरोध करना है। अरे कई दल के सीनियर लीडर बात करनी है वक्फ बोर्ड के विल अमेंडमेंट पे कि इसमें क्या गलत है, क्यों विरोध करना चाहिए, क्यों बदलाव नहीं होना चाहिए, तो वो चाइना, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान, बीजेपी, आरएसएस ये सब बातें कर रहा है। सही तर्क के साथ कोई जवाब ही नहीं है। मतलब साफ है, एक बड़े सीनियर लीडर और ये वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल, कि हम अगर चाहें, मेरा ज़मीन है, हम किसी को दान कर दें, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आपका ज़मीन है, आप किसी को दान कर दो। लेकिन दिक्कत तब है कि जब आप गैर मुस्लिम हो और आप गैर मुस्लिम होते हुए वक्फ को संपत्ति दान करके और आसपास की संपत्ति को भी अपने संपत्ति के साथ साथ वक्फ की घोषित करवा दो, तब दिक्कत है। वक्फ की संपत्ति जो पेपर के साथ है वो उसे कोई हड़प नहीं सकता है, लेकिन जो नाजायज तरीके से हड़पा गया है वो तो वापस करना पड़ेगा। बहुत से गरीब, देखिए, संपत्ति, जमीन किसी अमीरों का, पैसे वाले का, पहुंच वाले का नहीं हड़पा जाता है, गरीबों का हड़पा जाता है। जो कमज़ोर होता है उसके ऊपर जो दबंग होते हैं, जो बाहुबली होते हैं, नेता होते हैं, ये लोग जबरन कब्जा करके बैठ जाता है। तो वो लोग तो आज खुश होंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो किसी धर्म का हो या किसी का हो, सरकारी हो, पारदर्शिता जरूरी है। पारदर्शिता रहने से ये होगा कि सबको पता चलेगा ना कि वक्फ बोर्ड में कितनी संपत्ति है, इसका फ़ायदा, मतलब इसका रेवेन्यू क्या है, इसका खर्च कहाँ होता है, कितना रेवेन्यू है, कितना खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। ये पारदर्शिता जरूरी है या नहीं है, इसका जवाब कोई दे दे। बहुत से ऐसे लीडर जो विपक्ष में विरोध करने वाले हैं, उन लोगों ने यह स्वीकार किया है कि हम मानते हैं कि पुराने कानून में कमी है, बदलाव की ज़रूरत है। बहुत से इसमें जो सदस्य हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन उनको दिक्कत ये है कि ये बदलाव बीजेपी क्यों करे, ये बदलाव हम करते, हम सत्ता में आते तो हम करते, क्योंकि सबसे बड़े नेता, मुसलमानों के नेता तो हम हैं। मतलब वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट के नाम पे मुसलमानों का बड़ा नेता बनने का, मुसलमानों के नज़र में ऊंचा बनने का, मुसलमानों का वोट लेने का एक होड़ सी मची है। और उसी होड़ में कई नेता ये गलती कर रहे हैं कि अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं, और अनाप शनाप बोलकर वो पिछले जो मोदी के सरकार के पहले जो सरकार थी उस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कि जब इतना गड़बड़ था
तो आप 60 सालों से शासन कर रहे थे, आपने इसमें सुधार क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको लगा कि हम इसमें सुधार करेंगे तो हमारे लोग ही एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन ये सच है कि विपक्ष में भी बटे हुए लोग हैं, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि गड़बड़ तो है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, गुलाम अली, इसके बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर जो अब वो अपना अलग पार्टी बना लिए हैं, जम्मू कश्मीर मतलब कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो लोग भी आज स्वीकार कर रहे हैं कि बदलाव की ज़रूरत तो है। वक्फ बोर्ड में बहुत झोल झाल है और ओवैसी जैसे कुछ लीडर और ये सपा में कुछ लीडर जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो अपनी गलती, अपनी नाकामी छिपाने के लिए कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस के सीनियर लीडर, वो सफाई दे चुके हैं कि बदलाव की ज़रूरत है इसमें। ये जो बिल पास हुआ, इससे पारदर्शिता आएगी, इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो बहुत से विपक्ष में जो बैठे हैं मुसलमान हैं, वो आज इसकी तारीफ कर रहे हैं। मतलब साफ है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो था और वो सब एक्सपोज हो जाएंगे, इस बात का डर है। और ये जो विरोध कर रहे हैं, ये विरोध करना इनकी मजबूरी है। इनको भी पता है कि गड़बड़ तो है, ज़रूरी तो था, लेकिन ये बीजेपी क्यों करे और हम विरोध नहीं करेंगे तो मुस्लिम कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग जो जाहिल हैं, जो जाहिल बनकर सिर्फ वोट देते हैं, वो लोग नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए उनका मजबूरी है कि वो विरोध करें। लेकिन जो सच है, वो जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो वक्फ बोर्ड में क्या कमी है उसको समझते हैं, वो आज इसकी तारीफ कर रहे हैं।